हमने क्या पढ़ा, sin थीटा cos थीटा ये सब पढ़ा आपने फ्रेंड, ठीक है। हमेशा लोग ऐसे करके क्वेश्चन पूछते ना कि sin थीटा cos थीटा, हमें इसको क्या है बेकार ही पढ़ रहे हैं, इनका कहीं इस्तेमाल तो हो ही नहीं रहा है, ठीक, ये पढ़ाते हैं। तो ये चैप्टर वही चीज का आंसर है कि हमारी लाइफ में ये ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहाँ होता है। जैसे मान लो ये है, ये बॉल है, तुम्हें बोला जाए इसकी हाइट नापो, तो कैसे नापोगे, यहाँ तो हमारा सब लोग पहुंचोगे, तो कैसे हाइट नापी जाएगी, सीढ़ी कोई ऑप्शन नहीं। अब मान लो यही यहाँ से लेकर के इतने ऊपर तक हो जाए, ये पहाड़ हो जाए, या हमारे पास कोई पहाड़ हो जाए, उसकी हाइट कैसे नापी जाएगी, तो उसके लिए क्या आएगी, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। कैसे करके आएगी, मान लो हमें इस बॉल की हाइट नापनी है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से वहाँ तक की हाइट कैसे करके 1 2 3 4 ये हाइट नापेंगे हम, इसको हम क्या कहेंगे, बेस। ये हमारी बॉल है, ठीक, ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड है यहाँ से यहाँ तक का, इसको तो हम नाप ही सकते हैं, ठीक है। हमने ये हाइट नापी, ठीक, हमें ये नापना है, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करो। असल में अगर हमें कोई ऊंचे से ऊंची की हाइट नापनी है ना, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है फिजिक्स में, जिसका नाम है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हाइट, जिसका इस्तेमाल करके हम क्या नापते हैं, किसी भी ऊंची से ऊंची चीज की हाइट नापते हैं, ठीक है। यस सर। अब इसलिए यहाँ पे क्या लगा, कोई चार्ट लगा, ऐसे करके चार्ट लगा, यहाँ पे या तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तुम इनको जितने डिग्री के एंगल पे देख रहे होगे, जितने डिग्री के एंगल पे तुम इसको देखोगे, वो हम कहाँ से नाप देंगे, प्रोटेक्टर से नाप देंगे। मान लो 60 डिग्री फॉर एग्जांपल, ठीक है, डिग्री पे डिग्री आया 60 डिग्री, ये हाइट कितने, ये लेंथ को मैं नापेंगी, ये आ गई मान लो 10 मीटर, इसको हम h मान देंगे। अब ये हमारा अगर एंगल बना है, तो एंगल के ठीक सामने क्या रहेगा, परपेंडिकुलर यानी लंब, ये इसका आधार यानी बेस, और ये इसका हाइपोटेन्यूज यानी कट, ये 3 चीजें हो जाएगी। हमें क्या क्या नापना है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, हमें दे क्या रखा है, हमें बेस दे रखा है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है, tan थीटा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू p अपॉन d, tan थीटा कितना था हमारे पास 60 डिग्री था, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर जो हमें निकालना है, बेस था tan 60 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। इस चैप्टर के लिए 3 वैल्यू याद होनी चाहिए, एक तो tan 30 की 1/√3, tan 45 की 1 और tan 60 की √3, तो tan 60 की जगह आ जाएगा √3, h तो h है, अब और कैसे बना जाएगा इसका इनटू में जाएगा, ठीक है। √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, √3 की वैल्यू 1.73, तो 10 into 1.73 इक्वल टू h, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी 17.32, तो निकल गई हमारी बॉल की हाइट। तो ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये तो हमारी इसकी एप्लीकेशन। अब चैप्टर को समझने के लिए तुम्हें 2 एंगल नापने बहुत जरूरी है, एंगल ऑफ एलिवेशन हिंदी में बुनियादी कोड और एंगल ऑफ डिप्रेशन अवलंबन। मान लो ये ग्राउंड है, ये कोई पोल है, यहाँ पर से जो नीचे से ऊपर की ओर जो एंगल बनेगा, जो एंगल वह नीचे से ऊपर की ओर बनेगा, ये एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, हिंदी में उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। वही तुम अगर किसी टावर के टॉप पे खड़े हो, ये किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो, वहां से तुम नीचे की ओर देखते हो,
तो जो नीचे की ओर जो एंगल बनेगा, पर नीचे की ओर एंगल बनाने के लिए ना हम इसके जो ये हमारा बेस है इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। ये जो एंगल कहलाता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिप्लेसमेंट। अब नंबर पर एक चीज का ध्यान रखना, ऊपर से नीचे के लिए ना हमेशा यहाँ पे बेस के पैरेलल ही लाइन खींच जाएगी जहाँ एंगल बनता है। ठीक, अब दूसरा ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे हो जाएंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल है एकांतर। ठीक है, चैप्टर को समझने के लिए हमें ये दोनों एंगल समझना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों एंगल समझ में नहीं आएंगे ना तो चैप्टर का डायग्राम भी नहीं समझ। ठीक है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर मतलब कोई ठेकेदार, ठीक, वो क्या करता है 2 स्लाइड बनाता है जिसको हम फिसलन पट्टी कहते हैं या पास वगैरह में लेते हैं। स्लाइड बनाता है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 he prefers to have a slide whose top at a height of 1.5 मीटर। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ना हर एक लाइन उसको तुमने बस ड्रॉ करते जाना। सबसे पहले किसके लिए बना रहा है वो स्लाइड, जो बच्चे 5 साल से क्या है कम है। ठीक है, लिखो पहले तो लेट द हाइट ऑफ स्लाइड हम कितनी मान लेंगे h मीटर। ठीक है, स्लाइड की हाइट हम h मीटर मानी। फिर और क्या होगा इसमें, चलिए स्लाइड की हाइट हमने h दे 1.5 मीटर। इतना हाइट इसकी देती है। हमें निकालना क्या है लेंथ ऑफ, तो यहाँ लेंथ नहीं आएगा, लेंथ ऑफ हट के ऊपर क्या हो गया लेंथ ऑफ स्लाइड, इसको मान लो x। ठीक है, ये डायग्राम में इस तरीके से लिखोगे। हाइट कितने ऊंचाई पर है हमारा पॉइंट 1.5 मीटर की हाइट पे है, हमें ये निकालनी है, यही तो हमारी वो है स्लाइड, हमें ये निकालना है। एंगल दिया होगा एंड इन स्लाइड एट एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड, मतलब कि ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो स्लाइड और ग्राउंड ये है तो एंगल कहाँ बनेगा हमारा, यहाँ बनेगा 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड लिख देना स्लाइड फॉर बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन। इसको ब्लैक से जो तुमने पहली स्लाइड बनानी है वो कितने के लिए बनानी है 5 साल से कम के बच्चों के लिए बनानी है। अब देखो हमें देख क्या रखा, ये अगर एंगल है ये क्या कहलाएगा इसका परपेंडिकुलर, लंब कहलाएगा। निकालना क्या है, ये एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमें निकालना हाइपोटेन्यूज से कर्ण निकालना है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे साइन, पहले तो लिख लेना इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को फिर नाम डालना ए बी और तो इन ट्रायंगल बी ए सी साइन कितने डिग्री दे रखा है 30 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच लंब बटे कर्ण। पी कितना है बीसी है, कर्ण कितना है एसी है। बीसी की वैल्यू है 1.5, एसी हमने
x मान रखा है sin 30 की वैल्यू 1/2, तो इसकी जगह क्या आएगा 1/2 इक्वल टू 1.5 क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस का मतलब x यहाँ और 2 यहाँ, x बन जा x इक्वल टू 2 की जगह 1.5 into 2 तो 15 to the 30 और 1 पॉइंट है तो स्लाइड की हाइट कितनी आ गई हमारी 3 मीटर। ठीक है, तो जो स्लाइड 5 साल से कम के बच्चों के लिए लगेगी उसकी हाइट कितनी होगी हमारी 3 मीटर। ठीक है, क्या लिखना तो the length of slide is 3 मीटर। तो पहला पार्ट का क्वेश्चन तो ये था। ठीक है, फिर आगे अब उसने कहा है फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, मतलब कि जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए बनानी है। ठीक है, अब जो स्लाइड बनेगी उसने कहा कि उसका जो टॉप है वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का बना रहा है एंगल, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और कितनी ऊंचाई पर है वो 3 मीटर की हाइट पर। ठीक, तो इस टाइम ये कितना दे रखा है हमें 3 मीटर दे रखा है, ये हो गया 3 मीटर। स्लाइड ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो 60 डिग्री ये होगा 60 डिग्री, ये एंगल बना रखा है। फिर हमने क्या निकालनी है हाइट ऑफ स्लाइड की, स्लाइड की लेंथ इस तरह डाल दो डी क्यू आर, ये हो जाएगा। ठीक, अब फिर यहाँ डालना स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन अबव 5 ईयर, 5 साल से बड़े बच्चों को। स्टैंड हाइट ऑफ स्लाइड, स्लाइड की हाइट कितनी दे रखी है हमें 3 मीटर दे रखी है। एंगल क्यू टी आर दे रखा है 60 डिग्री। अब फिर से हमें देख क्या रखा है परपेंडिकुलर निकालना, क्या है हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin थीटा, फिर से sin थीटा, तो sin इस टाइम में 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है r क्यूब अपॉन हाइपोटेन्यूज r क्यूब की वैल्यू है 3 मीटर, r p को निकालना ही है, चलो x लिख लो। sin 60 की वैल्यू √3 अपॉन इक्वल टू 3 अपॉन आर पी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ आर पी इधर जाएगा तो ये बनेगा आर पी इधर 2 की मल्टीप्लाई इस तरह, तो 3 2 जा 6 अपॉन √3। एक रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 नीचे आ रहा है तो ऊपर नीचे हो जाएगी √3, तो 6√3 और √3 कितना 3 बन जा 3 2 जा कितना आया 2√3। अब फिर से √3 की वैल्यू रखेंगे तो 2 into 1.73 2 to the 4 3 to the 6 17 to the 34 1 2 3 1 2 3। तो ये है, तो जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं उनके लिए जो ये स्लाइड लगेगी जो सिस्टम करके लगेगी उसकी लेंथ कितनी होगी हमारी 3.464। ठीक है, ऐसे करते हैं।